ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इंडियन जुडिशरी के बारे में बोल सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में बोल सकते हैं, बट फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जुडिशरी क्या रोल प्ले कर रही है। स्पेशली पहलगाम हिंदू मैसेकर के बाद जब ये सामने आया है कि कितने सारे पाकिस्तानी हमारे देश में रह रहे हैं इलीगली, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा लेके 20-20 सालों से 40 सालों से रह रहे हैं। इसके ऊपर आप चाहें तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बट आज हम देखेंगे कि कैसे इंडियन जुडिशरी इन लोगों को शील्ड कर रही है, कैसे इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी को तो डैमेज कर ही रहा है, साथ के साथ एक इंटरनेशनल रेलेवेंस भी हमारा खत्म हो रहा है कि हम किस तरह के देश हैं जो अपने घर में घुस के जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं उनको हम निकाल भी नहीं सकते। सो ये सब चीजें इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैमिली ऑफ पाकिस्तान है जिसको कि अथॉरिटीज यहाँ से डिपोर्ट करना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ सेड कि इसको आप अभी नहीं कर सकते, डू नॉट टेक एनी कोर्सिव एक्शन। आप देख रहे हो, दिस इज द स्टेट ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज सिंपली जेपर्डाइजिंग आवर नेशनल सिक्योरिटी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपके घर में कोई घुसा हुआ है, आपका जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, वहां का सिटीजन यहाँ पे आके आराम से रह रहा है, आप उसको बोल रहे हैं कि आप इसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, और वो भी कहाँ रह रहा है, वो जम्मू कश्मीर में नहीं रह रहा है, वो बेंगलुरु में रह रहा है। ठीक है, वो उसके पास पता नहीं कितने तो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स होंगे, उसका पता नहीं क्या क्या यहाँ पे आधार कार्ड तो खैर अब सबके पास आ ही गया है, रोहिंग्यास के पास भी है, तो वो कोई इशू नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अगर इन लोगों को हॉल्ट करता रहेगा, मतलब इनका डिपोर्टेशन को हॉल्ट करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है उन एंटी नेशनल्स को कि आप कुछ भी करें, सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है, वो तो स्टे लगा देगा, एग्जीक्यूटिव को अपना काम नहीं करने देगा, विच इज नॉट वेरी गुड। सो यहाँ पे आप एक और केस देख सकते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक पाकिस्तानी एक औरत थी जो इंडिया में आके रह रही थी, उसका जो पति है वो सीआरपीएफ में ट्रूपर है। आप समझिए, ये जो प्रॉब्लम फैली हुई है ये सिर्फ आम नागरिकों में नहीं, हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, इन सब तक ये चीजें पहुंच चुकी हैं। मतलब किसी ने उस सीआरपीएफ ट्रूपर का बैकग्राउंड चेक नहीं किया, उसके डॉक्यूमेंट चेक नहीं किए, उसकी शादी किससे हुई है कुछ नहीं पता, इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता है, और ये आदमी सीआरपीएफ में नौकरी कर रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें अभी ये सब चीजें और सामने आ रही हैं। बट ये बहुत ज्यादा हास्यास्पद है, लाफेबल है कि एक सीरियस कंट्री ऐसा कैसे कर सकता है। आपने आपने जिस आदमी को सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में नौकरी दी है, आपने उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया है। वो पाकिस्तान की एक मतलब एक औरत के साथ शादी करके बैठा है, आपको पता ही नहीं है ये बात। और ऊपर से हमारे पता नहीं कितने सारे लॉयर्स हैं जो इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं कोर्ट में। ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। और ये पता नहीं अब इसमें ये लोग लॉन्ग टर्म वीजा लेके आते हैं लेकिन फिर यहाँ से जाते नहीं है, ये सब चीजें भी आ रही हैं। तो ऐसे करके अगर हम लोग करते रहेंगे तो फिर इट विल क्रिएट बिग नेशनल सिक्योरिटी हेडेक फॉर द एंटायर नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस। और ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, ऐसे पता नहीं कितने केसेस और हैं। ये तो वो केसेस हैं जो हमारे सामने आ चुके हैं, ऐसे पता नहीं और कितने केसेस होंगे, हमें क्या पता। तो इन सबको निकाल निकाल के हमें दिखाना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इन सब चीजों में। सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट को एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए था ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज नहीं कर रहा है? क्या ये हमें क्वालिफाई करता है टू कॉल आवरसेल्व्स अ सीरियस कंट्री? इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के इसके ऊपर क्या विचार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।